बैरिस्टर सैफ साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया। जब आप पिछली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में थे तो नाराज़ हो गए थे, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमें दोबारा ज्वाइन करें। बैरिस्टर सैफ साहब, आप लोग जो मुतालबा कर रहे हैं कि अमेरिका आपके सियासी हुकूक के लिए आवाज़ उठाए, तो पहले आप कह रहे थे अमेरिका मुदाखलत क्यों कर रहा है और अब आप मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, ये क्यों कर रहे हैं? जी देखें, आप जो हमने वहाँ प्रेस टॉक की है उसकी जो वर्बैटम आप उसको सुन लें, कहीं पर भी अमेरिका से मुदाखलत करने की दरख्वास्त नहीं की गई। अमेरिका को जवाब दिया गया है। अमेरिका ने कल एक स्टेटमेंट जारी की है जो सारी दुनिया में शाया हुई है, मीडिया में दिखाई गई है। उसमें उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन पर, इसकी शफाफियत पर, ट्रांसपेरेंसी पे और न्यूट्रलिटी पर जो है वो बात की है, कमेंट्स किए हैं। तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि अमेरिका को अगर शौक है दूसरे मुल्कों के इंतखाबात और उनके जमहूरी निज़ाम पर कमेंट करने का, तो उसको ये कमेंट करना चाहिए कि पाकिस्तान के इन मौजूदा इंतखाबात में जिस लेवल की, जिस आला दर्जे की धांधली हुई है, जिस तरह से अवाम के हुकूक को बददियानती से, और अवाम का जो वोट है जो कि कौम की अमानत है, उसको जिस बददियानती से उसका इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को इख्तियार दिया गया है जो कि इसके इख्तियार नहीं रखते, तो अमेरिका को इस पर भी बात करनी चाहिए। और मैंने ये कहा कि अमेरिका ने हमेशा, ये अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि इसने हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में हमेशा डिक्टेटरों को या तो सपोर्ट किया है और या उन लोगों को सपोर्ट किया है जिनकी दौलत जो उन्होंने अपने मुल्क। तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप चाह रहे हैं कि अब वो पीटीआई को सपोर्ट करें। आप ये कह रहे हैं कि पहले डिक्टेटरों को सपोर्ट करते रहे हैं, दूसरी कुव्वतों को, अब आपको सपोर्ट करें, तो ये दावत ही हुई ना। अगर आप इसको दावत समझती हैं तो आप बिल्कुल इसको समझ लें, लेकिन मेरी तरफ से ना दावत थी ना हमें अमेरिका। ठीक है, फाद हुसैन साहब के पास एक पॉइंट है आपके लिए। जी फाद साहब प्लीज। चले ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, चले मैं थोड़ा सा ना आगे चलना चाह रहा हूँ। मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये मामला जो सियासी तौर पर चल रहे हैं, ये अमेरिका वाली बात तो चले हो गई और आपने अपना बयान सामने रख दिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है, नंबर्स नहीं है, ये तो क्लियर हो गया है। पीपल्स पार्टी से आप उनके साथ नहीं बैठना चाहते और पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि उनके साथ आपकी कोई हुकूमत साजी नहीं हो सकती। तो यानी इसका मतलब तो यही हुआ कि अब आप इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। ये am I very clear in what I'm saying? Yes, absolutely. You are clear in your question and so far as your statement is concerned. बिल्कुल मैं क्लियर हूँ, लेकिन मैं इसका जवाब ये दूंगा कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है। हम जमहूरियत और पार्लियामान पर यकीन रखते हैं और जमहूरी निज़ाम की तक़वियत के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल जो है, ये हमारा यही वो तरीक़ाकार है जिस पर हम चलकर इस मुल्क के निज़ाम में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। अब हमें चूंकि पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया है, हमें पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट किया है, तो पार्लियामेंट में यकीनन हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब वो रोल हम कैसे प्ले करेंगे? अगर तो हमारे साथ धांधली ना हुई होती, इलेक्शन कमीशन पार्टी बनकर हमारे हुकूक ना छीनता और हमें हमारा जो वोट अवाम ने दिया है उसके अगेंस्ट जो सीट्स हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिल जाती, तो हम शायद हुकूमत बनाने की बहुत मजबूत पोजीशन में होते। हमारा आज भी ये दावा है, ये क्लेम है कि हम तकरीबन 180 के करीब सीटें जीत चुके थे, जो कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर हम ये दावा कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने खुद इशू किया, लेकिन बाद में फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने अपना ही रिजल्ट चेंज कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास वो मैंडेट होता तो हम यकीनन हुकूमत बनाते, लेकिन चूंकि उससे हमें महरूम कर दिया गया है जबरन और बददियानती, हमारे पास सिवाय इसके और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपोजिशन में बैठें और अपोजिशन में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए फाल किरदार अदा करें। अब अपोजिशन में हम क्यों बैठना चाह रहे हैं? वो इसलिए कि जिन लोगों को बददियानती से हुकूमत दी गई है, इन लोगों का हम जमहूरियत के निज़ाम के तहत पार्लियामान के प्लेटफॉर्म से इनका एहतसाब करें। अगर कल ये ऐसी कानून साजी करते हैं जैसे इन्होंने पीडीएम के 16 माह दौरे हुकूमत में की थी, जिसमें अपनी पार्टी और अपने लीडर्स को बचाने के लिए, तो हम इनका एहतसाब करेंगे। हाँ बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो आपने आज बैरिस्टर गौहर साहब और आप वहां पे बात कर रहे थे मीडिया से, तो जो आपने कहा कि जी खान साहब ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी से हमने बात नहीं करनी, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम इनसे पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, क्या उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप समझते हैं कि वो चोर और डाकू हैं इसलिए उनके साथ नहीं बैठना चाहिए? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? जी बिल्कुल, हमने ये कहा है और ये खान साहब की वाज़ेह हिदायत है
کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی قسم کا اشتراک جو ہے یا تعاون حکومت سازی کے حوالے سے نہیں کریں گے. یعنی نہ تو ہم اس حکومت کا حصہ بنیں گے جس میں یہ پارٹیاں ہوں, اور نہ ہی ہم وجہ بڑی ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی جدوجہد رہی ہے وہ اس نظام کے خلاف رہی ہے جس نظام کی بنیاد یہ پارٹیاں ہیں. لیکن آپ تو مولانا کے خلاف بھی تھے نا بیرسٹر صاحب, مولانا کے خلاف بھی تو تھے, آپ مولانا کے ساتھ تو بیٹھ رہے ہیں. ہم کسی مولانا کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس پارٹی کے خلاف ہیں جو غلط طریقہ کار سے پاکستان کے نظام میں کرپشن اور نااہلیت اور اقربا پروری کو فروغ دیتے ہوئے نظام کو کمزور کر رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں چاہے وہ کوئی مولانا ہو, چاہے کوئی مولانا صاحب سے میٹنگ ہو رہی ہے, دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ میٹنگ کر رہے ہیں, تو وہ پہلے تو وہ بھی اسی نظام کا حصہ تھے جس کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے تھے, تو وہ جو ایک مورل پوزیشن تھی وہ کمپرومائز تو پھر ہو گئی نا. آپ کہتے تھے کہ وہ ڈیزل پہ کرپشن کر رہے ہیں, اسی لیے تو آپ انہیں مولانا ڈیزل کے معذرت کے ساتھ اس لیے تو یہ کہتے تھے. صاحب خاتون جو بات کر رہی ہیں ان کو میں صرف اتنا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ایک کسی سٹیٹمنٹ کے لیٹنٹ میننگز ہوتے ہیں اور ایک مینیفیسٹ میننگز ہوتے ہیں, یہ لٹرل انٹرپریٹیشن کا اصول ہے. اب آپ اگر میری لیٹنٹ سٹیٹمنٹ میں مینیفیسٹ میننگز اپنی مرضی کی ڈالنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن جو میں نے کہا ہے میں اسی پہ سٹینڈ کروں گا, اور وہ سٹینڈ یہ ہے کہ مولانا ایک تو حکومت کا حصہ نہیں ہے. مولانا جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جس کو الیکشن میں بری طرح سے شکست بھی ہوئی ہے, وہ پارلیمنٹ کی سیٹوں میں بھی جو ہے احتجاجاً جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہا ہے. ہم اس سے کوئی مذاکرات کرنے نہیں جا رہے, ہم اس کے ساتھ کوئی تعاون کی پیشکش اس کو نہیں کرنے جا رہے, نہ حکومت سازی میں اسے تعاون لے رہے ہیں, لیکن بطور ایک سیاسی جماعت کے ہم جا کر ایک اور سیاسی جماعت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو الیکشن کے کنڈکٹ پر اور اس کے ریزلٹ پر اعتراض ہے تو یہ ہمیں بھی ہے. تو اگر آپ جدوجہد کر رہے ہیں ہم بھی یہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور جدوجہد کا ٹارگٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر ایک آخری جملہ ایک لفظ مجھے مکمل کرنے دیں کہ اگر مولانا کا حق بنتا ہے سیٹوں پر ہم اس کو دے رہے, وہ اس کو ملنی چاہیے, اور جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. اور اسی طرح ہم جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے اور سب کے ساتھ مل کر ان کو اس بات پر قائل کریں گے کہ آئیں اس کرپٹ نظام کے خلاف جو جدوجہد ہم الیکشن کمیشن کے کانٹیکس میں کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ بات ہے.